चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, लेकिन एक शर्त है। वो क्या है? आईसीसी जिसको कहते हैं ना, पीसीबी के काम से खुश तो है, लेकिन वो अनहैप्पी भी एक तरह से है। वो किस लिए है? क्योंकि अब उन्होंने जो दौरा किया था उसके बाद से जो खबरें सामने आ रही है अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, आईसीसी इस चीज से खुश नहीं है। आईसीसी को ये डर है कि कहीं स्टेडियम्स जो है पाकिस्तान के जो रेनोवेट हो रहे हैं टाइम पे कंप्लीट ना, स्पेशली कजाफी स्टेडियम जहां पे सबसे ज्यादा मैचेस हो रहे हैं, जहां पे इंडिया के मैचेस सारे के सारे होने हैं और फाइनल होना है, वो टाइम पे रेडी होगा कि नहीं होगा। तो आईसीसी चाहता तो है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, लेकिन जो उनको डर है कि स्टेडियम टाइम पे कंप्लीट होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कजाफी स्टेडियम पूरा तोड़ दिया गया है, तो इसको 3 महीने 1 जनवरी तक आईसीसी को स्टेडियम जो है वो कंप्लीट चाहिए। क्या पूरे 3 महीने के अंदर ये स्टेडियम पूरा हो सकता है? जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। इवन के जहां पे वो जो टीम्स काम कर रही हैं वो भी इस चीज की गारंटी नहीं देते, वो भी कहते हैं कि टाइम तो लगेगा। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में तभी होगी ना अगर रावलपिंडी, कराची और लाहौर का जो वेन्यू है वो क्लियर होगा। हाइब्रिड मॉडल को इस वक्त बिल्कुल सोचा नहीं जा रहा, लेकिन सब कुछ एट द लास्ट मोमेंट आ सकता है। यूएई का वेन्यू आ सकता है अगर पाकिस्तान के अंदर स्टेडियम टाइम के ऊपर कंप्लीट ना हो। रही बात इंडिया की, अभी तक इंडिया की तरफ से कोई श्योरिटी नहीं, उनकी गवर्नमेंट बताएगी उन्होंने पाकिस्तान में जाना है कि नहीं जाना। इसी के साथ साथ फखर जमान भी पीसीबी से खुश नहीं है। जो आपको पता कनेक्शन कैंप हुआ था उसके अंदर फखर जमान भी बरस पड़े। उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब कहते हैं सर्जरी होगी। आप अपने इस जो इदारा है इसके अंदर भी तो जो सीनियर लोग हैं उनके ऊपर भी तो सर्जरी करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं वो सही सलूक नहीं करते होते। इनसे परमिशन ली जाती है 5-5 महीने पहले कि हमने ये लीग खेलने जाना है, ये इजाजत देते हैं। उसके बाद जब लीग आती है ये मना कर देते हैं, ये वापस बुला लेते हैं। अभी भी मैं सीपीएल खेल रहा था, मैंने इनसे पहले की इजाजत ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि फिटनेस टेस्ट देना, तो मैं 8 को इधर आया, 9 को मेरा टेस्ट था। 30 घंटे की फ्लाइट लेके मैं पाकिस्तान आया और 9 तारीख को मेरा टेस्ट था। तो मतलब कि थका हुआ मैं था, उसके बावजूद मैंने फिटनेस टेस्ट क्लियर किया। तो ये चीजें फखर जमान की बिल्कुल जेन्युइन है। उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सही क्रिटिसाइज किया कि पीसीबी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो सीरियस नहीं ले रहे काम को। यही नहीं, इसी के साथ साथ बात करें तो जनाब अभी रिसेंटली जिसको कहते हैं ना शाकिब अल हसन ने भी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और 2024 के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी रिटायर हुए आए जरा मैं आपको बताता हूं। जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं जी डीन एल्गर, साउथ अफ्रीका के, आपको याद होगा इन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली हुई है। इसी के साथ साथ डेविड वार्नर रिटायर हो चुके हुए, विराट कोहली, रोहित शर्मा ये टी20 से रिटायर हो चुके हुए, नील वैगनर जिसको कहते हैं न्यूजीलैंड के बॉलर थे वो भी रिटायर हो चुके हुए, कोलिन मुनरो ऑल फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हुए हैं। इसी के साथ जडेजा ने भी टी20 से रिटायरमेंट ले ली हुई है, क्विंटन डिकॉक ने ओडीआई से रिटायरमेंट ले ली हुई है, ट्रेंट बोल्ट जो थे उन्होंने भी टी20 से रिटायरमेंट ले ली हुई है, शॉन विलियम्स से रिटायरमेंट ले ली हुई है, शेखर धवन ऑल फॉर्मेट से रिटायर हो गए, डेविड मलान जो है वो ऑल फॉर्मेट से रिटायर हो गया, मोइन अली भी रिटायर हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो शाकिब अल हसन ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है और डेविड विसे ने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो इतने सारे प्लेयर 2024 के अंदर रिटायर हो गए। तो अगले टी20 वर्ल्ड कप के अंदर आपको कोई भी 2007 का प्लेयर खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ साथ बात करें तो युवराज सिंह से पूछा गया कि आपकी नजर के अंदर बेस्ट कप्तान कौन था, तो उन्होंने कहा कि देखा जाए तो धोनी भी बहुत अच्छा कप्तान था, लेकिन जो रोहित शर्मा जिस तरीके से टीम को लेकर चल रहा है, रोहित शर्मा इस वक्त मेरी नजर के अंदर बेस्ट कप्तान है। यही नहीं, उनसे ये भी पूछा गया कि जनाब ये बताएं कि टेस्ट मैच की टीम के अंदर अगर आपको चूज करना हो विराट कोहली और जो रूट में से, तो आप किसको चूज करेंगे। तो ये बड़ा ट्रिकी सवाल था, क्योंकि जो रूट के बड़े स्ट्रैट्स हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बड़ा शानदार युवराज सिंह ने जवाब दिया। कहते कि ना अगर तो इंग्लैंड की कंडीशन होगी तो ऑफ कोर्स मैं जो रूट को चूज करूंगा, लेकिन अगर पूरी दुनिया में इंग्लैंड के अलावा कहीं और मैच होगा तो विराट कोहली को चूज करूंगा। इससे क्या हुआ, विराट कोहली का भी बड़ा नाम रह गया और जो रूट को भी उन्होंने पिक कर लिया, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो रन कर रहा है वो विराट कोहली और सिर्फ इंग्लैंड में जो रन कर रहा है वो जो रूट है। हाँ ये भी उन्होंने साथ साथ कहा जो करंट फॉर्म देखी जाए तो जो रूट जैसा कहते हैं ना फर्स्ट पिक होगा, लेकिन विराट कोहली आपको पता है कि ऑन द डे क्या कर सकता है। तो उनकी बात बिल्कुल सही थी कि पूरी दुनिया के अंदर उसने रन बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसके रन है, यूएई में रन है, न्यूजीलैंड में रन है, लंका में रन है, बांग्लादेश में रन है, इंडिया के अंदर रन है, साउथ अफ्रीका में रन है। विराट कोहली ने इवन इंग्लैंड में भी रन स्कोर किए हुए, हर जगह रन स्कोर किए हुए। जो रूट सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में रन करता है, वो भी टेस्ट के अंदर रन करता है। बाकी फॉर्मेट के अंदर विराट कोहली तीनों फॉर्मेट के अंदर रन करता है।